नमस्कार, जय माता दी मित्रों। ज्योतिष ज्ञान चैनल पर आप सबों का स्वागत है। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मित्रों, कोई ऐसा संबंध नहीं जिसमें मतभेद नहीं होता, कोई ऐसा संबंध नहीं जिसमें खटास नहीं आती, परंतु ये क्षणिक होना चाहिए। थोड़े समय के लिए मतभेद अवश्य हो, थोड़े समय के लिए लड़ाई झगड़े हो, परंतु जो रूठ गया है वह स्वतः मान भी जाए या आपके मनाने से मान भी जाए, तभी ये रिश्ता टिका रहता है, बना रहता है। समस्या तब होती है जब आपका प्रेमी रूठकर आपसे छोड़ गया हो आपको, या आपकी प्रेमिका अब ब्रेकअप करना चाहती हो आपसे, या कर चुकी हो, अब आपकी बात नहीं सुनती या नहीं सुनता, आप में दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहा। अब उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि ये रिश्ता अब मुझ पर बोझ बनता जा रहा है, अब मुझे इससे से जल्द बाहर निकलना है। यदि ऐसी सिचुएशन आ गई है आपके भी जीवन में, तब आज एक छोटा सा वशीकरण बता रही हूँ। आपको घबराना नहीं है, अपने प्यार से हार नहीं मानना है। आपका प्यार जो रूठ कर चला गया है, आपको छोड़ कर चला गया है, वह फिर से लौटेगा आपके जीवन में, पुनः बाहर आएगी आपके जीवन में। अद्भुत है, दिव्य है, चमत्कारिक है ये परिवर्तन। कभी कभी यह एक चीज़ है जिसे आपको सिरहाने पर रखकर सोनी है। 24 घंटे के असर होगी, आपका प्रेमी भागकर आपके पास वापस आएगा। कभी कभी पति और पत्नी में तनाव आने लगते हैं और तनाव इतना ज़्यादा बढ़ जाता है, कोई तीसरा व्यक्ति भी बीच में आ जाता है और मुश्किलें इतनी ज़्यादा बढ़ने लगती है कि आप परेशान हो जाते हैं कि यह रिश्ता को अब आखिर मैं कैसे बचाऊं। ये रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया। जब ये रिश्ता बिल्कुल टूटने की कगार पर आ जाए, संबंधों में खटास पर खटास आने लगे, ऐसा लगे जैसे कि अब कुछ नहीं कोई कर सकता है, ये ख़त्म हो ही जाएगा, ऐसे सिचुएशन में भी यदि आप ये दिव्य प्रयोग करते हैं, महज इस एक चीज़ को अपने सिरहाने रख कर सोते हैं, तो आप देखेंगे कैसा दिव्य, कैसा चमत्कारिक परिवर्तन होगा। आपका खोया हुआ प्यार, आपका रूठा हुआ प्यार भी मान जाएगा, आपके पास वापस लौट कर आएगा। आपका पति आपका सम्मान करने लगेगा, वो रहेगा आपके वश में, वो आपकी हर बात मानेगा और खुद आप चमत्कार अपनी आंखों से देखेंगे। कभी कभी महिलाएं भी बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती हैं। पत्नी बहुत ज़्यादा रूठ जाती है पति से, वो बार बार मायके जाना चाहती है या अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं निभाती, या कभी कभी प्रेमिका अब ऊब जाती है प्रेमी से और अब वो नहीं रहना चाहती है साथ में। ऐसे सिचुएशन में भी पुरुष भी यह उपाय कर सकते हैं, केवल अपने सिरहाने एक चीज़ को रख कर सोना है और आप देखेंगे कैसा अद्भुत परिवर्तन होता है। इस खूबसूरत से रिश्ते को और अधिक खूबसूरत कर देगा यह छोटा सा एक वशीकरण। स्वच्छता का ध्यान रखें, पूर्ण वीडियो को देखें, सुने, स्किप ना करें। संपूर्ण जानकारी ही आपको लाभ देगी और संपूर्ण जानकारी आपके लिए भी बेहतर है और आपके अपनों के लिए भी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, ज्योतिष ज्ञान चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें। मित्रों, यहाँ बात केवल प्रेमी और प्रेमिका की नहीं है, बात केवल पत्नी और पति की नहीं है। यदि आपका संबंध किसी ऐसे व्यक्ति के साथ है जो बहुत आप जिससे बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से जुड़े हुए हो, आप बहुत इमोशनली जिससे अटैच हो और अब आपका रिश्ता उससे खंडित हो रहा है, वो आपसे दूर जा रहा है, आवश्यक नहीं है वो प्रेमी हो, आपका पति हो, आपका साधारण सा भी कोई व्यक्ति हो, परंतु आपसे अच्छे संबंध में हो और अब उस संबंध में खटास आ रही है, उस संबंध में दूरी आ रही है और जिसकी वजह से आपके जीवन में लगातार नुकसान हो रहे हैं, तो ऐसे सिचुएशन में भी, ऐसी परिस्थिति में भी आप इसका उपयोग कर सकते हैं। आज जो वशीकरण बता रही हूँ वह संबंध सुधर जाएगा। कभी कभी सास और बहू के बीच रिश्ते इतने खराब होने लगते हैं कि वही सास आपको आपके पति के साथ बसने नहीं देती है, क्योंकि उसके साथ आपका संबंध अच्छा नहीं है। ऐसी सिचुएशन में भी आप सास पर भी ये कर सकते हैं, उसके नाम का भी ये कर सकते हैं। कब वो आपकी माँ बन जाएगी आपको पता ही नहीं चलेगा। आप ऑफिस में जिस बॉस के अंदर काम करते हैं, यदि उसके साथ रिलेशन ख़राब है आपका, तब भी आपको दिक्कत होने वाली है। कितना भी आप काम करेंगे प्रमोशन नहीं होगा। तो आप ऐसे सिचुएशन में बॉस के नाम से कर सकते हैं, अर्थात आपके लिए जो इंसान इम्पॉर्टेंट है और वो यदि आपको पसंद नहीं कर रहा, आपसे रूठ रहा है, दूर जा रहा है, तो आप उसके नाम से भी यह उपाय कर सकते हैं। चलिए मित्रों, ध्यान से सुनिए कि किस दिन करना है यह उपाय, कैसे करना है, किन चीज़ों का उपयोग करना है और कौन से मंत्र का जप करना है। सही से सुने तभी यह उपाय कार्य करेगा। यह उपाय आपको या तो मंगलवार के दिन या तो शनिवार के दिन करना है। सामग्री में आपको एक कटोरी लेनी है और उसमें एक मुट्ठी भर के राई लेनी है, अर्थात काला सरसों लेना।
बहुत सरलता से मिल जाएगी। किचन का ही सामान है। सरसों 2 रंग में होते हैं, एक पीले और एक लाल रंग का। वही जो लाल होता है उसे काला सरसों भी कहते हैं, लाल सरसों भी कहते हैं। राई होती है, उसकी साइज़ छोटी होती है। वशीकरण में इसका चमत्कारिक प्रयोग होता है। तो आप राई ले लें, एक मुट्ठी एक कटोरी में करके, एक छोटे से चिट ले लें, छोटा सा सफ़ेद कागज़ का टुकड़ा ले लें और ब्लू कलम से उसमें अपने पार्टनर का नाम लिख लें। ये जो कटोरी में आपने एक मुट्ठी भर के राई रखी है, ये जो काला एक जो चिट आपने लिया है जिसमें पार्टनर का नाम लिखा है, उसे 4 फोल्ड करके इस राई में दबा दें, अंदर दबा दें, जिसे कोई देख ना सके। थोड़ा सा जल ले लें। आपकी जो बैठने की दिशा होगी वो उत्तर की दिशा की ओर होगी। उत्तर की दिशा की ओर आसन करके आप एक स्थान पर बैठ जाएं। कटोरी को अपने सामने रख लें, जल को दाहिनी ओर रख लें। प्रथम आप 5 बार उस व्यक्ति का नाम लें जिस व्यक्ति का नाम आपने चिट में लिखा है। उसके बाद आंखें बंद करें, कटोरी को अपने बाएं हाथ में लें और दाहिने हाथ को कटोरी के ऊपर रखें, अर्थात राई को ढक दें। अब उस व्यक्ति की अनुभूति करें जिस व्यक्ति को आप याद करना चाहते हैं, अपने पास बुलाना चाहते हैं। बहुत गहरी अनुभूति करें, उसे बहुत दिल से याद करें। ऐसा लगे जैसे कि वो बिल्कुल आपके सामने हो, आपके पक्ष में हो। वो हंस रहा है आपके साथ अच्छे से बातें कर रहा है, वह मुस्कुरा रहा है, कोई समस्या नहीं है आप दोनों के बीच। इस तरह की सकारात्मक बातों को आप सोचने का प्रयास करें। जब सब कुछ अच्छा लगने लगे, वह व्यक्ति आपको दिखने लगे मुस्कुराता हुआ, आपका काम करता हुआ, आपसे बातें करता हुआ, तब मैं एक मंत्र बताने जा रही हूँ। इस मंत्र का आपको 57 बार यानी 57 बार जप करना है। आपको कहना है ओम रीम अमुक वश्यम, ओम रीम अमुक वश्यम। अमुक के स्थान पर उसी व्यक्ति का नाम लेना है जिसका नाम आपने चिट में लिखा है। अब आपको जब आपने 57 बार जप कर लिया, उस व्यक्ति की अनुभूति कर ली, समझिए इस राई को आपने अभिमंत्रित कर दिया। अब एक काले कपड़े की पोटली बनानी है। पोटली बनाइए, चाहे सरसों डालकर पोटली गांठ बांधिए, चाहे तो पैकेट टाइप कर लीजिए और उसमें इस सरसों को डालकर बंद कर दीजिए, अर्थात एक लिफाफा तैयार कर लीजिए, कपड़े का लिफाफा, काले कपड़े का। रात भर यह राई आपके सिरहाने रहेगी और इसी के अंदर वह कागज़ का टुकड़ा भी रहेगा जिस पर आपने उस व्यक्ति का नाम लिखा है। मित्रों, रात भर आप सोएंगे इस तकिए पर सर रख के, पॉजिटिव सोचेंगे, सब कुछ ठीक हो गया है, वो आपके वश में हो गया है, ऐसा सोचेंगे। और सुबह प्रातः स्नान करके स्वच्छ होकर इस पोटली को उठाएं और किसी भी जल में फेंक दें, किसी भी जल में से विसर्जित कर दे। अंदर राई भी होगी, अंदर कागज़ का चिट भी होगा। चंद्रमा किसी भी कारण से यदि रुष्ट हो रहा है और संबंध को विच्छेद कर रहा है, चंद्रमा शांत हो जाएगा। अद्भुत है ये वशीकरण। जिसने भी किया है 24 घंटे के अंदर उसका परिणाम उसे अवश्य मिला है। अवश्य करें, 100% सफलता मिलेगी आपको। बहुत बहुत धन्यवाद।